दोस्तों, भारतीय नौसेना ने आखिरकार भारत के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट का आकार दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन इससे एक काफी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी सामने निकल कर आई है, जिसने फ्रांस की धड़कनें बढ़ा दी है। दरअसल विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत ने देश में ही निर्मित किया है। लेकिन इसके ऊपर में इस्तेमाल करने के लिए भारत को नए सक्षम और एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है। भारत पहले से रूस का MiG-29 के फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, लेकिन ये फाइटर जेट समय के साथ पुराने हो रहे हैं और भारत चाहता है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारत और ज्यादा सक्षम फाइटर जेट का इस्तेमाल करे। इसके लिए भारतीय नौसेना ने शुरुआती दौर में 57 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया था, लेकिन अब बजट इशू की वजह से इसकी संख्या को कम करके 26 पर ला दिया गया। यानी कि भारतीय नौसेना 26 लड़ाकू विमान खरीदने वाली है। वहीं इस फाइटर जेट के टेंडर में सबसे आगे अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल M चल रहा है। लेकिन अभी इस खबर के सामने आने के बाद राफेल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विक्रांत की लिफ्ट का आकार अब सबके सामने रख दिया है। वहीं पर इससे ये बात सामने आई है कि विक्रांत की लिफ्ट पर से अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट तो ऑपरेट कर सकता है, लेकिन फ्रांस का राफेल M इस पर से ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल का आकार काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ राफेल के अंदर फोल्डिंग विंग भी नहीं आते, जिसकी वजह से राफेल के विंग को फोल्ड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसी वजह से ये भारत के विक्रांत के ऊपर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या हम ये भी कह सकते हैं कि राफेल का विक्रांत की लिफ्ट पर इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो गया है। ऐसे हालात में फ्रांस के पास केवल दो ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो वह भारत के स्टैंडर्ड से पीछे हट जाए, या फिर अपने राफेल विमान को मॉडिफाई करे और इसमें विंग को फोल्ड करने की क्षमता डेवलप करे, ताकि इसके विंग्स को फोल्ड करके राफेल M के विंग स्पैन कम किया जा सके और ये भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिफ्ट पर से ऑपरेट किए जा सके। लेकिन ऐसा करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसीलिए अब चीजें काफी ज्यादा रोचक हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका का F-18 भारतीय नौसेना के हर पैमाने पर खरा उतरा है, साथ ही वह भारत को वह क्षमता भी प्रदान कर रहा है जो भारत की डिमांड की गई रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। वहीं एक तरफ राफेल M है, जो कि काफी शक्तिशाली फाइटर जेट है, लेकिन वह INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट ही नहीं हो पा रहा। ऐसे में अमेरिका के स्टैंडर्ड को जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर भारत अमेरिका के फाइटर विमान को चुनता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि भारत किसी अमेरिकी फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट काफी ज्यादा सक्षम फाइटर जेट है। यहाँ तक कि इसे अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के पास F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान होने के बावजूद भी अमेरिका F-18 को आज भी इस्तेमाल करता है और आने वाले भविष्य में भी करता रहेगा। अगर भारत अमेरिकी फाइटर जेट को चुनता है तो भारतीय नौसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या भारत फाइटर जेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण को लेकर अमेरिका पर भरोसा करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सैन्य साझेदारी एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। या फिर भारत फिलहाल के लिए रूस का MiG-29 के फाइटर जेट ही इस्तेमाल करेगा और उसके बाद सीधा उन्हें अपने स्वदेशी फाइटर विमान जैसे कि टेड BF से रिप्लेस कर देगा। हालांकि उसके लिए हमें कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब इस बात का फैसला ले लिया है कि हम हमारे भविष्य के फाइटर जेट के लिए भी मौजूदा समय में इस्तेमाल किए जा रहे मार्टिन बेकर मार्क 16 इजेक्शन सीट का ही इस्तेमाल करेंगे, बजाय ज्यादा अपग्रेडेड इजेक्शन सीट के। दोस्तों, इस फैसले को इसलिए लिया गया है ताकि भविष्य में पार्ट कम्युनिटी को मेंटेन किया जा सके, साथ ही इससे इनका मेंटेनेंस और प्रोडक्ट सर्विस भी आसान हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने जो 83 तेजस फाइटर विमान के ऑर्डर दिए हैं, उनमें भी मार्टिन बेकर के मार्क 16 इजेक्शन सीट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी भारत इन्हीं मार्टिन बेकर मार्क 16 सीट का इस्तेमाल करेगा। और कुल मिलाकर अभी के लिए भारत 106 HTT-40 ट्रेनर विमान बनाने वाला है। दोस्तों, एक बार जब HTT-40 और 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी हो जाएगी तो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना कुल मिलाकर 1300 से भी ज्यादा मार्टिन बेकर मार्क 16 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल कर रही होगी अपने 750 विमानों में। इसके साथ साथ अभी के प्लान के मुताबिक भविष्य में बनाए जाने वाले 106 LCA मार्क 2, 120 MCA और 45 टेड BF लड़ाकू विमानों में भी इन्हीं मार्टिन बेकर मार्क 16 इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। मार्टिन बेकर कंपनी ने कहा है कि पिछले 62 सालों में मार्टिन बेकर के इजेक्शन सीट ने 230 भारतीय पायलटों की जान बचाई है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अब F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की तरफ रुख करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।